वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के बारे में पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 9 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। एकदम सिंपल है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट रेट ऑफ 10 ईच, यानी एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है आपका 10 रुपया। दी अमाउंट्स ऑन देयर शेयर वेर पेबल एज 2 रुपीज ऑन अप्लीकेशन, यानी 2 रुपया क्या है अप्लीकेशन पे लेगा, 3 रुपया आपका अलॉटमेंट पे लेगा और 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पूरा 10 रुपया का हिसाब मिल गया। 2 रुपया अप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 5 और 5 क्या हो गया आपका 10 रुपया। उसके बाद क्या बोलता है, ऑल दी अमाउंट्स वेर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल चुका है। ए हु होल्ड्स 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अमाउंट्स। बात को समझिएगा, कोई ए नाम का व्यक्ति है जिसके पास कितना शेयर्स है 500 शेयर्स, वो क्या किया है कि अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। ए जिसके पास 500 शेयर्स है वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो क्या कंडीशन हो गया, कॉल्स इन अर्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, आगे भी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट कॉल अमाउंट इज नॉट सहा। फिर बोलता है बी नाम का आदमी है, बी हु होल्ड्स 300 शेयर्स, बी के पास कितना शेयर्स है 300 शेयर्स है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, यानी जो आपका बी है वो 300 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है और जो ए है वो आपका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो गया मेरा, कॉल्स इन अर्लियर। उसके बाद देखिए बोलता क्या है, प्रिपेयर बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बस आपको एक्स लिमिटेड के बुक्स में बैंक अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्रीज वो सब करना नहीं है। जो क्वेश्चन में बोलेगा बनाने के लिए वही बनाएंगे, एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गया जी। सबसे पहले देखिए लिखा क्या है, सोल्यूशन नंबर 10 इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड बैंक अकाउंट। क्या बनेगा, बैंक अकाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट, ये सब आप जानते होंगे। ये लेजर है, क्या है लेजर, लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, टोटलिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, नहीं जानते हैं तो उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे, लेजर चैप्टर का देख लीजिएगा, क्लास 11 में सिखाया जाता है। तो सबसे पहले कुछ क्या करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब सॉरी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ वर्किंग नोट्स करेंगे। क्या करेंगे, कुछ वर्किंग नोट्स करके कुछ अमाउंट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर तुरंत उसके बाद क्या बना देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट। सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला कि कॉल्स इन अर्लियर अलॉटमेंट पे कितना हुआ, कॉल्स इन अर्लियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना हुआ। तो लिखेंगे आपका क्या कि कॉल्स इन अर्लियर ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखें, कॉल्स इन अर्लियर ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अर्लियर कितना हुआ। तो देखिए ए के पास कितना शेयर्स था, 500 शेयर्स था और वो आपका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो सबसे पहले हो जाएगा 500। हम लोग अलॉटमेंट का निकाल रहे हैं, कॉल्स इन अर्लियर और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन अर्लियर हुआ तो 500 और आपका अलॉटमेंट पे कितना लेना था 3, अलॉटमेंट पे कितना लेना था 3, यानी टोटल कितना हो गया 1500। कितना हो गया मेरा 1500, यानी 1500 जो हुआ ये मेरा अलॉटमेंट पे क्या हो गया, कॉल्स इन अर्लियर। अब देखिए कि आपका अलॉटमेंट पे मनी कितना रिसीव हुआ वो भी निकाल लेते हैं, यानी आपका यहाँ पर देखिए 2 नंबर में लिख देते हैं अमाउंट रिसीव्ड
ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। पहले देखिए अलॉटमेंट में हमको पैसा कितना लेना था, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 10,000 और अलॉटमेंट पे कितना लेना था हमको 3 रुपया, तो 10,000 गुना 3, अलॉटमेंट पे कितना लेना था 30,000, अलॉटमेंट पे कितना लेना था 30,000, बात समझे ना, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स था और अलॉटमेंट पे कितना लेना था 3, 10,000 गुना 3 30,000, 30,000 में आपका कितना नहीं मिला 1500, 30,000 में कितना नहीं मिला, कॉल सिनर्जर कितना हो गया 1500, यानी फाइनली कितना मिला हमको 28,500, यानी जो 28,500 है ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा किस पे, आपका अलॉटमेंट पे, ठीक है। उसके बाद और निकालते हैं, और उसके बाद निकालेंगे हम लोग क्या 3 नंबर में कि कॉल्स इन अरियर ऑन आपका फर्स्ट कॉल, है ना, कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो बोलिए, तो लिखेंगे क्या कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट ही कॉल लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए फाइनल कॉल पे ए और बी दोनों नहीं दिया है, ए के पास कितना था आपका नंबर ऑफ शेयर्स 500, तो 500 शेयर्स का फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ए, और बी के पास कितना था 300, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 500 300 कितना हो गया आपका 800, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 500 300 कितना हो गया 800, बात समझ रहे हैं ना, ए के पास 500 था, बी के पास 300, टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ शेयर्स 800, और फाइनल कॉल पे कितना लेना है, फाइनल कॉल पे जो आपका लेना है वो कितना लेना 5 रुपया, फाइनल कॉल पे कितना लेना 5, तो 8 25 40 यानी कि 4,000 जो हो गया ना वो आपका कॉल्स इन अरियर हुआ है किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 500 और 300, 5 3 800, अब 5 रुपया लेना, कितना हो गया आपका 4,000। अब देखिए एक अमाउंट और निकाल लेते हैं, अब क्या होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अब क्या होगा आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले देखिए कि आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेना कितना था, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 10,000 और फाइनल कॉल पे कितना लेना है आपको 5 रुपया ना, कितना लेना है 5 रुपया, तो 10,000 गुना 5 कितना हो गया हमको 50,000, कितना हो गया 50,000, ठीक है। 50,000 में कितना हमको कॉल सिनेरियर हो गया आपका 4,000, कितना हो गया 4,000, तो फाइनली जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा आया होगा वो कितना आया होगा आपका 46,000, कितना आया होगा 46,000, बात समझ गया ना। कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट कॉल पे कितना हुआ 4,000, 500 ए का और 300 बी का, 5 3 8, 800 नंबर ऑफ शेयर्स, फाइनल कॉल पे 5 रुपया लेना है तो 4,000 हो गया कॉल्स इन अरियर। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना लेना था 50,000, 50,000 में 4,000 नहीं मिला तो कितना मिला 46,000। तो इस तरह से ये मेरा वर्किंग नोट हो गया। अब हम लोग तुरंत क्या बना देंगे इसका, आपका बैंक अकाउंट, क्या बना देंगे बैंक अकाउंट, एकदम सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बातों को, ये हम कंपनी के बुक्स में बना रहे हैं, यानी कि बिजनेस के बुक्स में बना रहे हैं। तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका किसी भी कारण से बैंक में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, और बैंक में पैसा घटेगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। एक बार फिर से बोलता हूँ, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर बैंक में पैसा बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में, और घटता है तो कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में। हाँ, लेकिन बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब किसी अकाउंट होल्डर का पैसा बढ़ता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करता है, और अगर किसी भी अकाउंट होल्डर का पैसा घटता है तो बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करता है डेबिट, ठीक है। ये बैंक के अकॉर्डिंग, तो बैंक के अकॉर्डिंग हमको नहीं पढ़ना है, अभी किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है हमको, बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसलिए जब पासबुक में पैसा अकाउंट होल्डर का बढ़ता है तो क्रेडिट करता है, क्योंकि पासबुक कौन बनाता है बैंक, और घटता है तो पासबुक में क्या करता है डेबिट, क्योंकि पासबुक कौन बनाता है आपका बैंक। तो बैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकाउंट होल्डर का पैसा बढ़ता है तो बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करता है, और घटता है तो डेबिट करता है। लेकिन बिजनेस अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट बना रहा है और बैंक में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट करेगा, घटेगा तो क्रेडिट करेगा। आई हो बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए एंट्री अब बोलेंगे, जहां जहां बैंक आपका एंट्री में डेबिट क्रेडिट हुआ है उसका हम लोग पोस्टिंग करते चले जाएंगे। तो पहला एंट्री क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही ना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और क्या लिखेंगे इक्विटी
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, पहला एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपका देखिए एप्लीकेशन पे कितना लेना था, एप्लीकेशन पे कितना लेना था आपका 2 रुपया, 2 रुपया ना, तो आपका 10,000 गुना 2 कितना हो गया 20,000, यानी एप्लीकेशन पे कितना आ गया आपको 20,000, कितना आ गया 20,000, कोई दिक्कत नहीं। अगला एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करेंगे, उसका एंट्री करेंगे, तो उस एंट्री में बैंक ना तो डेबिट हुआ ना तो क्रेडिट हुआ, इसलिए बैंक का आपका बैंक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होगा। अब थर्ड वाला एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू का, तो क्या होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू का, इसमें भी बैंक ना तो डेबिट हुआ ना तो क्रेडिट हुआ, तो इस एंट्री के थ्रू भी बैंक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होगा। एंट्री नंबर 4, अब पैसा रिसीव करने का, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना पैसा रिसीव हुआ है देख लीजिए, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट टोटल कितना हुआ 28,500, कितना हुआ आपका यहीं पर लिख देते हैं ना 28,500। टोटल मांगे थे कितना 30,000, इसमें 1,500 कॉल से अरियर हो गया, तो कितना पैसा आया फाइनली 28,500। ठीक है, अब पांचवा एंट्री क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करने का, तो आपका क्या होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस एंट्री में बैंक ना तो डेबिट हुआ ना तो क्रेडिट हुआ, तो बैंक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होगा। अब छठा वाला एंट्री आपका फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट पे पोस्टिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए कि आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आया था 46,000। आप मांगे थे कितना, आप मांगे थे 50,000, इसमें 4,000 कॉल से अरियर हो गया, तो आया कितना 46,000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 46,000। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया, एप्लीकेशन के माध्यम से 20,000 आया, अलॉटमेंट के माध्यम से 28,500 और फर्स्ट कॉल के माध्यम से कितना है 46,000। अब तो कुछ नहीं है, अब इसका क्या कर दीजिए, CDBD कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए आप CDBD कर दीजिए, और आपका ये बन के क्या हो जाएगा आपका तैयार। मैं बना के दिखाता नहीं हूँ, सब कुछ आपको सामने बनाता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम क्या होगा लगेगा ही लगेगा। तो कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया 20,000, फिर हो गया 28,500, फिर कितना हो गया आपका 46,000, 94,500, कितना आया आपका 94,500, यानी 94,500, और यहाँ भी हो गया 94,500। थोड़ा CDBD कर दीजिए, अच्छा लगेगा। अपडेट नहीं है छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा बाई बैलेंस CD कितना 94,500, तो CD है तो BD भी कर ही देते हैं और अच्छा लगेगा। टू बैलेंस BD कितना 94,500। तो इस तरह से ये आपका बैंक अकाउंट में 94,500 क्या हो गया, कंपनी के पास पैसा आ गया। तो ये बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। बोलता है क्या, दरभंगा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन आपका 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 मतलब जो दरभंगा लिमिटेड एक कंपनी है 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रहा है, ऑफर कर रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। और ये क्या है 8% प्रेफरेंस शेयर्स, ये 8% से डरना नहीं है, ये क्या है रेट ऑफ डिविडेंड, ये क्या है रेट ऑफ डिविडेंड। जब एंट्री पास करेंगे ना
जब एंट्री पास करेंगे तो 8% साथ में लिखते हुए चले जाएंगे। 8% रहेगा तो 8% रेट ऑफ डिविडेंड माना जाएगा, 6 रहेगा तो 6, 5 रहेगा तो 5। तो इससे डरना नहीं है, बस एंट्री पास करेंगे तो 8% लिखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद देखिए आपका क्या क्या बोलता है, एप्लीकेशन पे 3 रुपया लिया है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3, 4 3 7 3 10 हो गया जी। ऑल दी शेयर्स वेयर आपका फुल्ली सब्सक्राइब, सारा का सारा शेयर्स क्या हो गया, सब्सक्राइब हो गया। कॉल्ड अप और पेड अप, यानी कंपनी मांगा और शेयर होल्डर्स पेमेंट कर दिया, कॉल्ड अप पेड अप सब हो गया। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल, मतलब ये जो ट्रांजेक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कीजिए। एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी, यानी 2 जगह इस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, पहला कंपनी के जर्नल में और दूसरा कहाँ करना है आपको, कैश बुक में। तो ध्यान दीजिएगा, जो कैश से रिलेटेड या जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रहेगा वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैश बुक में। और जो आपका सिंपल ट्रांजेक्शन रहेगा जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, आपका जर्नल में। बात समझ गया ना, जिस भी एंट्री में बैंक डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसको कैश बुक में, और जिस एंट्री में बैंक डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ है उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, जर्नल में। ठीक है जी, क्योंकि कैटेगराइज बोल रहा है कि जर्नल में कीजिए और फिर कहाँ कीजिए, कैश बुक ऑफ द कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दरभंगा लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये जर्नल का फॉर्मेट है। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का। तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये 8%, 7%, 6% एज पर क्वेश्चन जो भी देगा वो एंट्री में साथ में चलता चला जाएगा। तो डेबिट में पोस्टिंग होगा ना, तो क्या लिखेंगे, देखिए 2 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, वो ड्रिल मशीन चल रहा है, थोड़ा सा क्या करेंगे आप साउंड को एडजस्ट कर लेंगे। तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितना है, 50,000 है ना, 50,000 और कितना है आपका 3, तो 50,000 गुना 3 कितना आ जाएगा एप्लीकेशन पे, 1.5 लाख। कितना आ जाएगा एप्लीकेशन पे, 1.5 लाख। और ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट है, डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, बैंक है, बैंक कॉलम बैंक लिख दिया, डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हो गया दूसरा एंट्री क्या होगा, उसके बाद जो होगा 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो उसका एंट्री जर्नल में होगा, उसका एंट्री क्या होगा, जर्नल में। क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, एंट्री क्या हो गया आपका सेकंड वाला, आपका 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। पहला एंट्री हो गया बैंक वाला, दूसरा हो गया आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का। कितना हो गया, 1.5 लाख ना, मैं यहीं पे लिखता हूँ, थोड़ा जगह का कमी है ना, तो 1.5 लाख और यहाँ पर कितना लिख दे, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख लिख दिया जी। 8% लिखना है, कुछ मैंने देखा वीडियो 10% लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं पता है, एक आपका इसका सोल्यूशन का बुक आता है, सोल्यूशन का बुक्स में यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, तो वो भी 10% ही लिखते हैं। 10% कहाँ है, 8% है ना, तो 8% लिखेंगे। वो सोल्यूशन के बुक्स में 10% है, बस 10% जो सोल्यूशंस में लिखा वही वाला लिखते हुए चल जाना है, कॉपी में बताना है, समझा देना है, ऐसे नहीं जी। 8% है तो 8% लिखेंगे ना, बुक में भी क्या होता है, सोल्यूशन वाला में बहुत सारा गलती रहता है। ये हो गया जी। अब थर्ड वाला क्या होगा आपका, अलॉटमेंट मनी ड्यू का, तो हो जाएगा आपका क्या, 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपका क्या होगा, इसी में हो जाएगा ना, थर्ड वाला कर रहे हैं, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू का हो रहा है। ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट, 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8%
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू का हो गया। 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए कितना है आपका, नीचे है ना 50,000, 50,000 गुना 4, 50,000 गुना 4 तो कितना हो गया आपका 2 लाख। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए कितना 2 लाख। अब थोड़ा इसी में हम लोग एडजस्ट करेंगे, ये भी कितना हो गया आपका 2 लाख। ठीक है, अब क्या होगा चौथा वाला एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो लिखेंगे ना डेबिट में टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का कितना रिसीव किए हैं 2 लाख। कितना रिसीव किए हैं 2 लाख, तो 2 लाख लिख दीजिएगा, सीधा सा बात है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री, तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स में लिख ही देता हूँ, चलिए लिखते ही चलता हूँ। 8% प्रेफरेंस को शॉर्ट में लिख दिए हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, क्या हो गया 8% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये क्या हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू का, तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कितना हो गया 50,000 है ना, 50,000 गुना कितना हो गया 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3, तो 50,000 गुना 3 कितना हो गया 1.5 लाख। तो यहाँ भी लिखिए क्या 1.5 लाख, यहाँ कितना लिखिए 1.5 लाख, और यहाँ भी कितना लिखिए 1.5 लाख। ठीक है जी, 1.5 लाख हो गया। अब छठा वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड, ये सब इतना लिखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत आप लोग भी कीजिएगा। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना पैसा लेना है 1.5 लाख। तो कितना हो गया 1.5 लाख ले लिया, सीधा सा बात है। तो आपका 3 एंट्री बैंक वाला कैश बुक में चला गया, और बाकी जो आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर वाला वो जर्नल में चला गया, बस हो गया। अब मेरे को क्या कीजिए टोटल कर दीजिए, तो आपका कितना हो गया 3.5 और 1.5 5, तो 5 लाख यहाँ लिख दीजिए। जर्नल टोटल कितना हो गया आपका 5 लाख। ठीक है, ये भी कितना हो गया आपका 5 लाख। अब देखिए इसका भी बैलेंस कर देते हैं, कैश बुक टोटल पैसा कितना आया आपके पास, टोटल पैसा कितना आया 5 लाख। कितना आया 5 लाख। देखिए 1.5 लाख एप्लीकेशन पे, 2 लाख अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1.5 लाख, टोटल कितना आ गया आपका 5 लाख। तो लिखिए यहाँ 5 लाख, यहाँ भी कितना लिखिए 5 लाख। आप CD कर दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब जगह भी नहीं है, यहीं पे करना पड़ेगा। लिखेंगे क्या बाई बैलेंस CD कितना 5 लाख। ठीक है, अब इधर लिख दीजिए टू बैलेंस BD, CD किए तो BD भी कर दीजिए, बैंक अकाउंट है थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। BD कितना 5 लाख। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया तैयार हो गया, एकदम सिंपल था। आप पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।